जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं हिमांशु रॉय। तो दोस्तों, जैसे कि बताया, हमने एसएससी जीडी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक चला रखा है जिसमें हम मैथ की सारी की वे क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि एसएससी जीडी के जितने प्रैक्टिस सेट से हम कुछ क्वेश्चन वहां से उठाए जा रहे हैं, कुछ इंपोर्टेंट या आप मान सकते हो ये वीडियो या मेरी जो हर वीडियो एसएससी जीडी के लिए हर बार आ रही है तो वो आपके लिए पूरी रामबाण साबित होने वाली है। तो जैसे कि आपने 2 या 3 वीडियो मेरी देख ली होगी, मैं तो समय तक करीबन मैंने सारा ही पूरा करा दिया और मैंने जो मिक्सचर क्वेश्चंस होते हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो ये आज मेरी सेकंड वीडियो है उसकी। तो उसमें भी आपने देखा होगा बहुत से अच्छा, मतलब इतना अच्छे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था जो आपके लिए पावरफुल होने ही वाले हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो जैसे कि इस वीडियो में भी मैं वे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम को मतलब आपको देखने के लिए जरूर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने एक बार उस वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि मेरे चैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो भी नया स्टूडेंट हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दे और जो पुराना हो तो वो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से दोबारा सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि मेरी सारी वीडियो जो भी रीजनिंग की हो, मैथ की हो या जो भी कुछ भी टॉपिक की वीडियो हो वो आपके सामने आ सके। तो जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और जिसने भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिया होगा उसे पता ही होगा कि हाँ, हम क्वेश्चन कैसे लेकर आ रहे हैं, क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो वो एक बार कमेंट जरूर कर दे कि हाँ, जो भी हम वीडियो में क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लेवल हमारा थोड़ा डाउन है या हल्का है तो आप बता देना, तो हम अपना लेवल थोड़ा बढ़ा के चलेंगे हल्का सा शुरू में ही, है ना। तो हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो और क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा। तो एक बार अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो आप कोशिश करो खुद से ट्राई करने की। ठीक है, अब यहाँ क्या है, कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत, कोई दुकानदार है उसकी वस्तुएं हैं, वो कुछ भी करे, कीमत बढ़ाए घटाए, हमें क्या लेना देना। तो 125% बढ़ा देता है, उसकी कोई मतलब उसकी वो कोई वो था मूल्य था, यानी कि आप यही मान के चलो 640 रुपये है। पहले तो उसने शुरू में क्या किया, 125% बढ़ा दिया गया, वेरी गुड। फिर क्या किया और बाद में क्या करा, उसने 25% छूट देता है। 125 रुपये तो उसने दाम बढ़ा दिया, ठीक है। अब फिर उसी पे उसको छूट भी दे रहा है, कितने की दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। यदि उसका क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा, यानी कि कितने रुपए की हम उस चीज को या उस वस्तु खरीद सकते हैं। तो आप मानकर चलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहले किराया मूल्य देख लेते हैं। यहाँ पे किराया मूल्य जो कि आपकी आंखों के सामने है 640। अब हमें इसका क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या निकाल लेना है मुझे, इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको आसानी से पता ही होगा, हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्रय मूल्य हमें निकालना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही हमारा विक्रय मूल्य निकलता है। अब चलते हैं शुरू में 125, तो 100% तो पहले से ही है, 100% तो पहले से ही है। अब 100% में हम 125 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 225, और परसेंट में दिया हुआ है तो बटे में 100। अब क्या किया, जब 100% पहले से तो उसमें 25% छूट दे रहा है, छूट देने का मतलब माइनस, है ना। जो भी उसकी कोई प्राइस था उस पर उसने छूट करी है, कितनी करी है, 25% की छूट दे रहा है, कम दे रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75 बटे बटे में 100। इस आप सोल्व कर लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका विक्रय मूल्य बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो। 25 थी 75 और 25 चौका 100, मैंने ऐसा ही कर लिया। चलो, अब इस जीरो से हमने ये खत्म कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे काटता हूँ 5 से, 5 दूनी 10 और 5 से मैं अगर से काटता हूँ 5 चौक 20 और 5 नम वो 5 पंजे 25, 45 बार कट गया। तो इन दोनों से ये कट गया हमारा 8 बार। ठीक है, कट गया, कुछ बचा नहीं। अब हम इसकी 8 दूनी 16, इनके और इनके हम गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 8 दूनी 16 हो गया और गुना 45 होगा। इसकी मैं गुना करता हूँ तो 16 पंजे 80, है ना, और 16 छिक्कम 96, 96 और जी 8 कितना हो गया हमारे, 108। तो यानी कि 180 हमारा करेक्ट इसका आंसर रह जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य इसका क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी आपका ऑप्शंस में होगा तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसा था। तो इसी सारे ही ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से आपकी समझ में भी आ गया हो कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर हमसे या तो आरआरबी के क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और एसएससी जीडी हो गया या एसएससी सीजीएल होगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन तो हमारा शेष पर निकालने वाला एक क्वेश्चन तो हमसे जरूर ही पूछा जाता है। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि हमसे मतलब छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैसे ये हो गया, इसे भाग कर रहे हैं हम 8 से तो शेषफल क्या आएगा। ऐसा तो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन अब थोड़ा मॉडल चेंज हो चुका है तो कुछ भी कर दे सकता है एग्जाम में, है ना। तो जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, अब क्या दिया है हमारा 43 वो सॉरी 43 की पावर 101,
प्लस 23 की पावर 101 में 66 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। जो कंपटीशन की तैयारी में पहली बार आया होगा तो उसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग ही रहा होगा, और जो पहले से तैयारी कर रहा होगा उसने तो इसका आंसर भी निकाल ही लिया होगा कि हाँ इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगे तो मैं उसके ऑप्शन भी दे सकता हूँ इस क्वेश्चन के, जैसे कि ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन इसका क्या दे दूँ, 2 दे दिया, चलो इसका दे दिया मैंने 0, इसका डी का मैंने दे दिया 4। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हाँ इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, अब आप देखोगे तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा देखता हूँ तो क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को जोड़ ही देता हूँ तो क्या बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है, 66 ही बन रहा है ना, 66 तो नहीं, क्या बन रहा है 6, हाँ 66 ही बन रहा है। ठीक है, अब इसे मैं 66 को अगर आप मैं अभी पावर को थोड़ी देर को साइलेंट कर देता हूँ तो मैं 66 को अगर मैं 66 से ही भाग दे देता हूँ तो शेषफल क्या बच रहा है मेरा, 1 बच रहा है, वो सॉरी शेषफल नहीं बच रहा है, यानी कि एक बार डिवाइड हो रहा है, शेषफल नहीं है, एक बार डिवाइड हो रहा है। और मैं एक की पावर में कुछ भी रखूँ तो हमारा आंसर क्या आने वाला है मेरे भाई, 1 ही आने वाला है ना, आने वाला है या नहीं आ रहा आप खुद ही बताओ। लेकिन उसने क्या पूछा है, उसने क्या पूछा है, शेषफल पूछा, तो ये तो शेषफल नहीं है, शेषफल नहीं है। उसने क्या पूछा था, शेषफल। जब ये हमारा एक बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उसका शेषफल क्या आता है मेरे भाई, उसका शेषफल बिल्कुल 0 आता है। जैसे कि सपोज करो मैं 4 को ही 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 दूनी 4 आ गया, तो शेषफल तो हमारा क्या बचेगा, 0 तो बचेगा, है ना, क्या बचेगा हमारा, 0 ही बचने वाला है। लेकिन डिवाइड कितनी बार हुआ, भाग कितनी बार हुआ, 2 बार। हमें इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा था मेरे भाई, शेषफल पूछा था। तो शेषफल इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर हमारा सी होने वाला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, उसे सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है, आप बोलोगे कि जितने भी क्वेश्चन सारे आएंगे क्या भी ऐसे करने, नहीं, सब के सब क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं करने हैं, हमें एक बार सोच लेना चाहिए। अगर मैं इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा बेसिक से बताना चाहूँ तो काफी टाइम लग जाएगा, और आपको पता भी होगा जो पहली बार इस कॉम्पिटिशन में कूदा होगा उसे तो शायद नहीं पता होगा, शायद पता भी होगा। हम यहाँ क्या देखते हैं, उनकी पावर देख लेते हैं। सबसे पहले पावर हमारे सम है या विषम है, हम वहां से लेकर चलते हैं। लेकिन मैं अभी उस चीज को भी एक बार साइड में रख देता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान रखना। अगर मैं इस संख्या को जोड़ रहा हूं और वो संख्या हमारी इस संख्या के बराबर आ रही है ना, बराबर आ रही है, तो उसका आंसर हमारा, अब ये देखना है बराबर आओ या नहीं आओ। लेकिन डिवाइड अगर एक बार हो रही है, बस ये देख लेना है, अगर वो डिवाइड एक बार हो रही है तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे कि अभी मैं एक संख्या आपको एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ पूरा, है ना, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं आपके लिख देता हूँ 23 की पावर मैं लिख देता हूँ 53 मैंने लिख दिया, प्लस, है ना, अब मैं क्या लिख देता हूँ 13 मैंने लिख दिया, चलो 13 नहीं, चलो मैं 17 लिख देता हूँ, 17, है ना, 17 की पावर भी चलो मैं 53 ही लिख रहा हूँ, है ना। अब मैं इसे किससे भाग करना चाहूंगा, किससे किससे भाग करूं, अभी वो ये संख्या बताओ जो हाँ इससे डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं देखता हूँ, चलो 40 लिख लो, कोई बात नहीं, 40 से ही पूरी छोटी संख्या तो 40 ही आ रही है, तो 40 लिख लो। 40 से अगर मैं इसे भाग करता हूँ तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा। अगर आप इसे अपने भी तरीके से सोल्व करना चाहोगे तो आंसर वही आने वाला है। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 0 आ गई, 3 और 1 4 आ गया 40, और मैं 40 को 40 से भाग करता हूँ तो एक बार डिवाइड हो गया, और 1 की पावर हम कुछ भी यहाँ रख ले तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा वो हमारा मेरे भाई 0 ही आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया। लेकिन हाँ एक चीज और बोल दूं, यहाँ से हमें एक क्वेश्चन तो शेषफल वाला एक क्वेश्चन तो आपको किसमें, एसएससी जीडी एंड एसएससी सीजीएल में तो पक्का ही मिलता है। ठीक है, उसमें तो पक्का मिलता है, यानी कि एसएससी के जितने भी हमारे क्वेश्चन को भाग है, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी 10+2 हो या कुछ भी हो, है ना, उसमें तो हमसे एक क्वेश्चन तो शेषफल वालों उसमें मिलता ही है। तो आप उसे देख लो। अगर हाँ आप चाहते हो कि बिल्कुल बेसिक से कराना है, कमेंट भी कर सकते हो आप कि हाँ ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शेषफल के ऊपर ही एक वीडियो में आपको फिर लेके आ जाऊंगा। और मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो शेषफल के ऊपर पूरी वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट सारा विद मतलब जो भी था उसमें मैंने सारा डाल रखा है, तो आप जाकर भी उसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए मैं दोबारा बनाऊं तो दोबारा मैं बना दूंगा। एक बार कमेंट कर देना कि जितने भी क्वेश्चन शेषफल से जितने भी क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी में बन सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं लेकर जरूर आऊंगा। तो चलते हैं फिर से अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फिर से हर बार मुझे बोलना पड़ता है, मेरे चैनल को जो भी नया हो तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे आपको एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, आरआरबी ग्रुप डी की जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए
बहुत मज़ेदार क्लास सारी होने वाली है, जो भी आपसे पहले डाल दी है, जो अब डलेगी या जो अब चल रही है वो भी। तो एक बार जरूर लाइक कर दो, लाइक हाँ ऐसी। चलो जी देखते हैं अब ये क्या है। एक आदमी नौका को 13 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 28 किलोमीटर अनुप्रवाह उसे हर बार 5 घंटे लगते हैं। यानी कि आप मान सकते हो ये हमारी क्या होगी मेरे भाई, नाव की धारा हो गई है। यहाँ पे अगर मैं एक नाव बना दूं ऐसी ऐसी, यहाँ पे बैठ का एक आदित्य सिंह, ठीक है जी। अब ये चल रही है हमारी इस साइड को, किस साइड को चल रही है, हमारी इस साइड को चल रही है। इस साइड को जा रही है कितना, हमारा 13 किलोमीटर। यानी कि आप ये मान लो जा रही है तो तब भी कितने लग रहे हैं हमारे, 13 किलोमीटर जा रही है। और फिर उधर से वापसी आ रही है तो उसे कितना लग रहा है हमारा, 28 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है। लेकिन मेरे भाई हर बार एक एक चाल चलने पर उसे कितने का समय लगता है हमारा, 5 घंटे का। कितना लगता है, 5 घंटे का। अगर वो आ रहा हो तभी 5 घंटे का और जा रहा हो तब भी 5 घंटे का, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक आदमी नौका, नौका का मतलब तो आप समझेंगे होंगे क्या होगी, ये नाव होगी बहुत प्यारी सी, ठीक है। अगर आपको ये पूरा चैप्टर पूरा बेसिक से देखना है तो वो मैंने आपसे पहले अपलोड कर दिया है। कोशिश करूंगा दोबारा भी आपके लिए लेकर आऊँ कि पूरा ही टॉपिक नाव और धारा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल हल्का सा लेकर बताऊंगा, जैसे बिल्कुल एक छोटे से बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं ना कि बेटा ये मम्मी है, ये पापा है, ये ताऊ है, ये अंकल है। तो मैं ऐसी आपके लिए एक क्लास लेके आ जाऊंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। आप देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। 13 किलोमीटर है ना, ये है 13 किलोमीटर और समय दिया है 5 घंटे। चाल हमें निकालनी है, जरूर निकालनी है। तो मैं इसे चाल क्या निकालता हूँ, 5 से मैं भाग कर देता हूँ, है ना। फिर आप बोलोगे कि ठीक से नहीं लिखा रहा है, तो आप चमक गया होगा। अब दूसरी चाल हमारी क्या है, 28, है ना। उसे भी मैं भाई चाल तो एक, समय तो एक ही दिया है तो उसे भी करनी पड़ेगी। धारा की परवाह मैंने, आप याद करो जल्दी से, अभी याद करो, अभी आपको याद दिला दो जो मैंने आपसे पहले वीडियो अपलोड करी थी। उसमें क्या था, अगर वो धारा पूछ रहा है यानी कि धारा की दिशा की गति पूछ रहा है तो हम क्या करते थे, एक्स प्लस वाई, नहीं सॉरी, एक्स माइनस के वाई और अपॉन में 2, दोनों की चाल को घटा के आधा, दोनों की चाल को घटा के 2 से भाग कर दो, उसका क्या आ जाएगा हमारा, भाग आ जाएगा 1। अगर वो पूछता नाव मेरे भाई, अगर वो नाव पूछता तो हम क्या करते, एक्स प्लस के वाई और 2 से क्या कर देंगे भाग। और यही पूरा जो नाव और धारा के चैप्टर में यही 2 सूत्र हमारे काम आते हैं। तो अब हमें क्या पूछ रहा है, हमारी ये फर्स्ट चाल है और ये हमारी सेकंड है या नहीं है। अरे कमेंट तो कर दो भाई, ठीक है। कितना है, 13/5। क्या पूछा मेरे भाई, धारा प्रवाह की चाल, यानी कि धारा प्रवाह की चाल पूछ रहा। तो धारा वाली हमारी x माइनस वाई, इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये संख्या हम घटा देंगे और भाग किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5 और ऊपर अगर मैं करता हूँ तो कितना बचेगा, 7 और जी 8, 15, अरे 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लो आप भी। नहीं, थोड़ा आंसर गलत है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, 15/5/2, यही तो आ रहा है ना। 5 एलसीएम ले लिया गया, है ना। अजी इसे मैं माइनस करता हूँ तो 15 ही बचेगा और 5 दिया 15, ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे आएगा 2। ये करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 1.5, यानी कि 1 से ही 1/2 या 1.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल आ गई है हमारी। कितनी आएगी, 1.5 किलोमीटर या 1.5 आप मान सकते हो। तो यह हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, एक बार यहाँ लिख दो, चलो मैं, है ना। समझ में आ गया, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने अब से पहले और मैंने भी अब से पहले कितनी बार करा दिया है और आपने भी अब से पहले कितनी बार कर लिया होगा, ठीक है। तो जिसने नहीं किया होगा तो वो आज के बाद नहीं बोलेगा कभी भी एग्जाम में या किसी से भी कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं होगा। वो यही बोलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्या दिया है हमें, विक्रय मूल्य, है ना। तो यहाँ तो मैं विक्रय मूल्य लिख रहा हूँ, लेकिन आपको विक्रय मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्या लिखोगे, संख्या, है ना। कितनी, 750 रुपये है। और किराया मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। यानी कि इसने जो बोला है, इसका जो किराया मूल्य है मेरे भाई,
इसी संख्या का कितना है, 4/3 गुना है ना। तो अब मैं इसे करता हूं तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और ये 0 और 25 चौका 100 है ना। तो कितने आ जाएगा ये हमारा 1000। भाई साहब ली थी कितने रुपए की, किरा मूल्य 1000 की, बेच कितने की दी हमने, 750 रुपए की। तो क्या हुआ, हानि ही होगी। क्वेश्चन भी सही कह रहा है कि हानि प्रतिशत, तो हानि हुई है कितने की हुई है मेरे भाई, कितने की हुई है हमारी, 250 रुपए की हानि होगी। और हानि किस पर हुई है हमारी, 1000 पर, और गुना 100 पर, यो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, तो मेरे भाई कितना आ गया हमारा, 25% की हानि आ गई। अरे हानि आ गई भाई साहब, कितने की आ गई, इसने नुकसान कर लिया बहुत ज़्यादा, 100 मतलब 25% का नुकसान कर लिया अपनी वस्तु बेचकर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।